हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है। ये 2025 मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, आएंगे ही। अब यहाँ पर देखो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप लोग को मालूम है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर मतलब जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन प्लॉट कर सकते हैं। नाइन्थ में हम लोग पढ़ लिए थे वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे टू टू जो है वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 11th में हमारे पास जो है थ्री वेरिएबल्स की भी इक्वेशन है, उससे एक लाइन ड्रॉ होगी। तो टू यानी टू वेरिएबल्स के जो है लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर जो 12 मार्क्स के लिए आने वाला है, इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2 और एक्टिविटी और जो है लास्ट में 3 मार्क्स के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन और 4 मार्क्स के लिए भी आता है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या दिया, एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स। अभी आपको बताया जिसमें क्या होता है, टू वेरिएबल होता है हमारे पास। जैसे कि रहेगा यहाँ पर बोला है कि टू वेरिएबल्स यानी वन वेरिएबल, जैसे हमारे पास हो गया एक्स। ये एक्स जो हमारा वेरिएबल है ये कोएफिशिएंट है, और प्लस हमने लिख दिया 4y लिख दिए हम। तो यानी कि दो वेरिएबल हो गया एक्स और वाई, इज इक्वल टू हमने कुछ लिखा फाइव लिखी। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है, बट हमको हमारा जो जनरल फॉर्म है इस फॉर्म में हमको लिखना है 4y और ये -5 इज इक्वल टू 0। इस तरह लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस फॉर्म में लिखना है। हो गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, ए बी सी इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं 9th में। बहुत सारे यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनको सबको मिलाएंगे तो रियल नंबर बनने वाला है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम 1/32 भी लिख सकते हैं ऐसा। तो ये रियल नंबर्स हैं। बट आगे क्या दिया है कि भाई ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो ए रहेगा हमारा नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं लिख सकते, यानी वाई भी नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, ये नहीं रहेगा ऐसा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म हो गया इक्वेशन ऑफ। ठीक है, अगर इस तरह लिखा है तो इसको जनरल फॉर्म हम इस तरह बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया देखो 3x प्लस 4y माइनस 12, इसको हमको जब भी एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन 3, इसको जनरल फॉर्म बनाना है हमको। ठीक है, अब हम लोग 1 मार्क्स का क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उसको बहुत इजी है और एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में आएगा। यहाँ पर देखो हमारे पास दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आप लोग को सबको मालूम है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो जो है 4 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उसके आंसर लिखना। एक में मैं लिखा हूँ आपको यहाँ पर, बाकी के आंसर नहीं लिखा हूँ, सॉल्व करते जाना है और जो आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे। बट एग्जाम में हम क्या करेंगे, नंबर 1 को बता रहा हूँ कैसे करना है। तो अब हमारे पास देखो ये क्या लिखोगे, इसको सॉल्व करना है। ये हमने लिखा डी, इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 हो गया इंटू -4, माइनस खुद से लगाना है। अब ये क्या करोगे 3 इंटू ये -7। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा, एक बार माइनस है तो मल्टीप्लाई में माइनस आएगा। 5 4 जा कितना हो गया 20 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो 2 बार माइनस है तो प्लस बन जाएगा। 7 3 जा 21। अब हमारे पास क्या होगा, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करना है हमको माइनस करना है और साइन बड़े नंबर की लगाना है। तो ये हमारा डी की वैल्यू क्या आ गई, जो है 1 आ गया। तो मतलब हमारा जो आंसर है क्या आने वाला है, हमारा आंसर जो है यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ गई हमारी आंसर में। ठीक है, देखो ये हमारा जो है आंसर में हमारी ये वैल्यू आई। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हमारा जो 1 किस में है, डी में। तो आंसर हमारा होने वाला आंसर ये डी लिख दोगे, बस ये आंसर हमारा रहेगा। एग्जाम में डी ऑप्शन ऐसा लिखना आपको, या लिखना हो तो ये लिख भी सकते हो 1, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डी ऑप्शन इस तरह डालना है आपको। ओके, इस तरह, और बाकी के क्वेश्चन हम सिर्फ सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन है टू ड्रॉ अ ग्राफ। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में हमको 3 चीजें पढ़नी है भाई। साइमल्टेनियस इक्वेशन को जो है सॉल्व करने सीखना है ग्राफ मेथड से, और जो कैलकुलेशन से एक सीखना है, और क्रैमर्स मेथड से, और उसका एप्लीकेशन, बस इतना ही है। और 12 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आता है। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया है, टू ड्रॉ द ग्राफ। ये क्वेश्चन हम 9th में भी पढ़ चुके, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब x की वैल्यू 1 दिया, हमको y की वैल्यू फाइंड करना। टू द ग्राफ ऑफ फाइंड द y, क्या निकालना हमको, y निकालना। यहाँ पर देखो हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 है। अब क्या करना हमको, यहाँ पे पुट कर देना है x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम। जब 1 पुट करोगे तो यानी x की जगह पे पुट करना है। 4 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। 4 1 जा 4 प्लस 5y हम लिखेंगे इज इक्वल टू 19 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर लाइक पेयर को लाइक पेयर के पास लाना। ये 4 जो है प्लस में उस साइड जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 19 माइनस 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा 5। अब हमको मालूम है कि भाई एक प्लस एक माइनस है, तो क्या करना है, माइनस करना है साइन बड़े नंबर की। तो ये हमारा हो गया 5y इज इक्वल टू 4 चले जाएगा, कितना आने वाला है, ये हमारा हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो दोनों में मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं जो है, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 15 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। अब जो हमारा जो है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अभी हमारे पास जो है ये ऑप्शन के फॉर्म में रहने वाला है, ऑप्शन के फॉर्म में रहेगा। इसको हमको जो है इस तरह लिख देना है कि भाई ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन दिया नहीं हूँ, आपको क्या लिखना, जो भी ऑप्शन रहेगा वो लिख दोगे। बट यही क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के लिए बी के फर्स्ट के बी में भी आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बहुत ईजी है। साइमल्टेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इसमें एक दिया है हमारे पास, dx की वैल्यू दी है, dy दिया है, d दिया है, और हमको x निकालना है, ठीक है। अब x निकालना है, हमारे पास फार्मूला है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स ने एक रूल निकाला साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। क्या निकाला, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, वेरी गुड। y इज इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन d, और z इज इक्वल टू dz अपॉन d। अभी तुम्हारे को है नहीं यहाँ पर। अब बट हमारे पास देखो यहाँ पर x निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमको निकालना है, ये हमारे पास देखो एकदम इजी है। सोल्यूशन हमने किया, हमारे पास क्या x निकालना, तो डायरेक्ट सिर्फ x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, dx अपॉन d। y की जरूरत नहीं, वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया y निकालना नहीं, पूछा नहीं है y 1 मार्क्स के लिए। तो अगर y पूछता तो लिखते y इज इक्वल टू dy अपॉन d। अब हमारे पास x की, अब देखो यहाँ पर x हो गया हमारे पास, dx की वैल्यू कितनी है 49, और d की वैल्यू कितनी है 7 है। तो 7 के टेबल में 49 कितनी बार में आता है, 7 7 जा 49। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जो है यहाँ पर इसको हम कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। मतलब हमारा आंसर कितना हो गया, जो है कितना हो गया, यस, ये हमारा आंसर जो है 7 हो गया। जो ऑप्शन राइट रहेगा उस पर आपको लिखना है, और y पूछता तो y लिखते, ठीक है। अब ये 3 चीज में कुछ भी पूछ सकता है। कभी कभी dx और d दिया रहेगा, अब हमारे पास देखो x दिया रहेगा, हम dx भी पूछ सकता है, dx भी पूछ सकता है। अगर जो दिया उसके बाद मल्टीप्लाई के हम करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट जो एवरग्रीन इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के लिए भी आता है, 3 के लिए भी आएगा, और जो है 1 मार्क्स के लिए आता है। अब एक चीज ध्यान में रखना है, बोलो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। यहाँ पर इक्वेशन 1 है, 2 है, और ये माइनस निकालना है। माइनस निकालना है मतलब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एक। तो सब्ट्रैक्शन में क्या कर सकते हो आप, ये ध्यान दोगे यहाँ पर कि जो माइनस निकालना डायरेक्ट भी निकलेगी, तो जो यहाँ पर बड़ा नंबर रहेगा उसको आपको जो सेकंड इक्वेशन में रखना है। फर्स्ट में भी रख सकते हो, फिर बाद में कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो क्या करना है, हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो गई, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये एक इक्वेशन हो गई हमारी। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 25, कितना हो गया, ये 2 नंबर हो गए हमारे। अब क्या करना, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देना हमको। क्या करना हमको, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करना है। 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 15,
डायरेक्ट आप सॉल्व करना 1 मार्क्स के लिए, बट ये 2 मार्क्स के लिए भी आएगा, तो इसके लिए पूरा एक्सप्लेन करके लिख देने का। अब एक चीज का ध्यान में रखना है हमको, क्या ध्यान रखेंगे हम, कि जब भी सब्ट्रैक्शन रहेगा नीचे की साइन क्या होगी, चेंज करना है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, मैं इसीलिए बताया था। अब एक चीज सीख लो, एक प्लस रहेगा एक माइनस है, तो माइनस करना साइन बड़े नंबर की। 7 में से 3 चले गए, हमारा कितना आएगा, कितना आने वाला है, ये हो गया हमारा 4x, बड़े के बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ देखो एक प्लस है एक माइनस, यानी अब 7 के पास प्लस नहीं है, खत्म हो गया। 7y ये हमारा हो गया, इसमें 7 में से हमने 3 निकाला, माइनस किया, कितना आएगा 4y, बट बड़े के पास कौन सी साइन है, माइनस है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी उसी तरह, अभी एक प्लस एक माइनस है, क्या करना है, माइनस करेंगे। 15 में से यानी ये 25 में से इसको माइनस करना है। 5 में से 5 गया आपका 0 हो गया, 2 में से 1 गया 1 आया। अब यहाँ पर देखो बड़े के पास माइनस है तो माइनस लगाना है आपको, दोनों में सेम नंबर है, इसको आप क्या करोगे, कॉमन ले सकते हैं। क्या लोगे, कॉमन। ये हमारा हो गया 4 कॉमन, अगर हम लेंगे तो कितना आने वाला हमारा, 4 कॉमन अगर हम लिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू -10, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, क्या करना पड़ेगा हमको, कि ये जो हमारे पास दिया है, देखो ये 4 को हम डिवाइड कर देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -10, किससे डिवाइड करेंगे, ये 4 से, 4 यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, ये 4 के टेबल में आएगा क्या, नहीं, 2 से 2 जा, और ये कितना आएगा 5, ये हमारा आंसर क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5/2। समझ में आया कि कैसे सॉल्व किए, समझा गया कैसे निकला, ये हमारा जो है 15, और ये जो है इस तरह सॉल्व, देखो माइनस की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई। अब यहाँ पर देखो जो हमारा ऑप्शन राइट रहे उसको हम लिख लेंगे, ओके। तो इस तरह जो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझा गया। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सब टाइप के क्वेश्चन एकदम आपको समझ में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, -2 k इज द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन की जो है दोनों इक्वेशन का ये जो है सोल्यूशन है, यस दोनों का सोल्यूशन है। तो हमको k की वैल्यू लाना है, कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो किसी भी कैसे सॉल्व करने वाले हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 2 इक्वेशन है, ये हमको क्या कंफ्यूज करने के लिए, एक इक्वेशन यानी दोनों का आंसर वही है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करना है, कोई भी एक इक्वेशन आप ले लेने का, मैं पहली ले रहा हूँ, आप दूसरी प्रैक्टिस कर लेना। 4x + 3y इज इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। दोनों का सोल्यूशन बोला है। अब x की जगह पर हम, ये जो हमारा पहला नंबर x है, ये दूसरा y है, तो यानी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू k पुट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह क्या लिखोगे, -2, 3 इंटू k इज इक्वल टू 1। देखो अभी बताया था आपको, एक माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, ये हो जाएगा -4 2 जा 8। अब यहाँ पे ये किसका मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 3k इज इक्वल टू 1। अभी मैं बताया लाइक पेयर को किसके पास लाना है, लाइक पेयर के पास। 3k अपनी जगह पे, 1 अपनी जगह पर, प्लस माइनस इधर आएगा तो प्लस, कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू 9 हो गया, ओके। अब यानी देखो ये 9 हो गया, ये 3 को जो है हम, चलो एक स्टेप बात कर देता हूँ, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, जो है हमारा आंसर क्या है, ये हमारा आंसर निकल गया जो है, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास जो है k इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये हमारा जो ऑप्शन राइट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, जो है उस तरह वहां पर हम लिख देंगे। समझ में आया क्या, इस तरह सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस माइनस का ध्यान रखते चलना है, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट। इसमें आप रख के चेक करना, देखो उतना ही आ रहा है क्या,
वो आप लोग चेक कर लेना। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट पूछा है, मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ क्वेश्चन। इस फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है कि डी इज इक्वल टू ऐसा दिया है ए बी सी डी के फॉर्म में, अगर ये है ऐसा, देखो क्या कर सकते हैं, इस तरह दिया है हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई डी से किए, माइनस लगाए, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सी बी। अब इसका डिग्री क्या है, अब यहाँ पर डिग्री देखो कैसे निकालते हो देख लो, जैसे ए है हमारे पास, बी है, सी है, इसका पावर 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, मतलब 1 1 1 1 कितना हो गया, इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर सपोज एक ही नंबर है तो इसकी पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो ए बी है, इसका 1 इसका 1 है, कितना हो जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मतलब इसकी डिग्री जो हमारे को पूछा है वो हमारी डिग्री कितनी हो जाने वाली है, डिग्री मतलब इंडेक्स कितना हो जाने वाला, 2 होगा। ये हमारा आंसर है, समझ में आ गया होगा आपको। और हमारे पास क्या दिया हुआ है कि भाई साइमल्टेनियस इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो कितनी रहती है, जो साइमल्टेनियस, बट यहाँ पे अलग है, वो बात अलग है, उसकी डिग्री क्या रहेगी, 1 रहेगी। अगर यही जो है अगर इस फॉर्म में लिखा रहेगा 3x, अब इसकी डिग्री भी कितनी 1 ही है, इसको कोएफिशिएंट है, समझे क्या। और यही इस तरह लिखा है 3xy लिखा है, मतलब 1 और 1 कितना हो गया, डिग्री 2 है। ओके, समझ गया क्या, तो ये हमारा हो गया, हम ये आपको समझाने के लिए बता दी। अभी देखो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो ये साइमल्टेनियस इस फॉर्म में दिया, आपको थोड़ा सा एक मैं ऐसे लिख के दे देता हूँ। यहाँ पर दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, और हमने एक इक्वेशन लिख दिया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 हो गया। अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि देखो ये अलग अलग चीज़ है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, अलग है, तो मतलब इसका क्या होगा, ओनली 1 सोल्यूशन। वही बोला कि ये इक्वल नहीं है, ये सारी चीज़ें जो इक्वल नहीं है, तो मतलब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ओनली 1 सोल्यूशन। तो मतलब ये इस फॉर्म में अगर है, अलग अलग है, यानी कि ये बोल रहा है कि ए एन और बी एन जो इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं रहेगा तो क्या रहने वाला है, ओनली 1 सोल्यूशन। इसमें क्या रहेगा जो है, ओनली 1 सोल्यूशन। समझ गया। देखो नो सोल्यूशन के लिए क्या होगा, जब लाइन पैरेलल रहने वाली, ठीक है, पैरेलल मतलब क्या है, उसका सिर्फ जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू जो है 10 दिया है, और यहाँ पर कुछ भी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 दिया है, समझे क्या, 2x, मतलब अब हमारे पास क्या रहने वाला है कि सिर्फ ये वैल्यू चेंज रहेगी, अगर कांस्टेंट वैल्यू अगर चेंज है तो मतलब वो लाइन क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाली है। ये हो गए, तो मतलब ये पैरेलल होगा तो मतलब नो सोल्यूशन है, ये पैरेलल होगी लाइन, तो मतलब क्या होगा, नो सोल्यूशन। तीसरा वैल्यू है इनफाइनाइट सोल्यूशन का, वो होगा जब एक ही इक्वेशन रहेगी। एक ही इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है, कैसे मालूम, एक ही इक्वेशन रहेगी, जैसे x है प्लस वाई है इज इक्वल टू 10 है। अब दूसरा हमारे पास है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, देखो 2 कॉमन ले लिए तो 10 सेम हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा कि इसमें क्या होगा, एक ही लाइन है, ये लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर एक के ऊपर ही एक आएगी, तो वो क्या होने वाला, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट जो है सोल्यूशन होगा। क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी 2 क्वेश्चन और बचे 1 मार्क्स के लिए, इसमें से ही आपको मिलेगा एग्जाम में। अभी देखो क्या दिया हमारे पास जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, अभी देखो आपको बता दिया उधर, बट ये क्या है ना, बेचारा बोर्ड वाले को बहुत तो इससे मोहब्बत है, ऐसे क्वेश्चन से, ये बहुत मरतबा आ चुका है, ठीक है। तो हमारे पास क्या करते जो है, इसको सॉल्व करना है हमको। क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन एक है। दूसरी क्या है हमारी, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 है, ये हमारा 2 हो गया। अब क्या करना, देखो हमको x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट क्या करना है, एकदम जो है टेंशन लेना नहीं है, हम क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड क्या है, सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो बस। ऐड कैसे करोगे, देखो ऐड कैसे करने वाले हम, यहाँ देखो ये लिखेंगे हम 15x प्लस 17y इज इक्वल टू क्या है 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। अब हमको ऐड करना है, सीधा सीधा प्लस करते चले जाओ,
कितना है प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 20, ये 12 हो गया, कैरी 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 32 प्लस ये कितना होगा, ये भी 32x भी है, प्लस ये कितना होने वाला 32y इज इक्वल टू ये कितना है, ये भी 32 है। 32 कॉमन ले लोगे आप, अगर सेम है अभी बताया था वहाँ, x हो जाएगा प्लस y हो गया और ये 32। यहाँ देखो ये यहाँ पे लाके आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर दोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 32 डिवाइडेड बाय 32 कितना हो जाएगा 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ये हमारा जो है आंसर निकल गया, मतलब हम क्या कर लिए जो है ये सॉल्व कर लिए। आते ही अभी माइनस का आपको बता दिया था, तो मैं बोला अभी एक प्लस का भी आपको बता देता आता ही क्वेश्चन। अब ये दोनों मिक्स भी आ सकता है, आया है वो भी 3 मार्क्स के लिए। क्या करना है अब आगे, एक बार प्लस करना है आपको, एक बार माइनस करना है, फिर उसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक अभी क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राइट द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। देखो हमारे पास क्या दिया है, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। अभी मैं आपको बताया था कि जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0। तब ये हो गया हमारा, देखो 5x, अब ये देखो प्लस है, इसको उठा के लाओ, माइनस 2y, ये अपनी जगह पर ही है, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। समझा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इससे ज्यादा कोई आएगा नहीं, पूछेगा नहीं जो है। अब हम 2 मार्क्स की तरफ जो है बढ़ेंगे, ठीक है। इतना आप कर लोगे, फिक्स हो जाएगा आपका जो है 1 मार्क्स का, यानी फर्स्ट चैप्टर के लिए 101%, ठीक है, ओके।